बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। एकांत और अकेलेपन के फर्क को समझना जरूरी है। एकांत और अकेलापन अपने आप में दोनों अलग अलग हैं। क्या कभी आपने अपने एकांत और अकेलेपन को अलग अलग करके देखा है? कई बार हम एकांत और अकेलेपन को एक ही समझ लेते हैं। एकांत बहुत खूबसूरत होता है, अकेलेपन में उदासी होती है। एकांत में होना और मौन एक ही अनुभव के दो आयाम हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई मौन को अनुभव करना चाहता है तो उसे अपने एकांत में जाना होगा। जो एकांत का अर्थ नहीं जानते, सही अर्थ में एकांत को खोज नहीं पाते, वह अकेलेपन की ओर चले जाते हैं। तब फिर अकेलापन काटने को दौड़ता है उन्हें। एकांत और अकेलेपन का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। एकांत व अकेलेपन में क्या फ़र्क है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर समझाऊंगी। इस बात पर हम डिस्कस करेंगे कि एकांत और अकेलेपन में क्या फ़र्क होता है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, हमें एकांत में रहना चाहिए या अकेलेपन में। तो आज स्टार्ट करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैं घिया की यानी लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। अभी मैं लौकी को कट कर लूँगी। और घिया की सब्ज़ी में जैसे कि प्याज, जीरा और हींग तो मैं तड़का लगाती हूँ। और साथ में जैसे टमाटर को कस के डाल लेती हूँ। और टमाटर को कस के डालने के बाद जैसे हरी मिर्च या लहसुन, ये सब मतलब इसमें पड़ने वाले हैं, डलने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है, प्रॉपर रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ कि लौकी की सब्ज़ी एकदम सॉफ्ट मलाई वाली कैसे बनाएं। ये मैंने पीछे तो नहीं, एक काफ़ी पहले मतलब मैंने शेयर किया था। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप शुरुआत से मेरे साथ मेरी फैमिली के मेंबर रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। बड़ी सॉफ्ट और अच्छी प्यारी सी सब्ज़ी बनकर वो रेडी हुई थी। तो इसी तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़्यादातर सॉफ्ट और मलाई डाल के घिया की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये तो मैं अभी क्या मक्खन निकाल रही हूँ, टिंडी एकदम मक्खन मलाई का। ये मक्खन निकाल कर रेडी कर दूँ क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सर्दियों में मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब चलती रहती हैं। और सुबह सुबह मक्खन रोटी पर रख कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ख़ासकर बाजरे की और मकई की रोटी। तो भी मेरा मक्खन निकल कर रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा निकला है और काफ़ी सारा लग रहा है। बहुत ही मतलब जैसा होता है ना वैसे निकला है, अच्छा निकला है। तो आइए आप भी खा लीजिए बाजरे की रोटी, कभी मक्की की रोटी, पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह तो जैसे मक्खन अच्छा ही लगता है। जैसे शाम को तो कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो और सर्दियों में मक्की और बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी होता है। और वैसे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को वैसे घी की बजाय ये मक्खन अगर दिया जाए तो अपने घर का निकाला हुआ तो और भी अच्छा होता है। तो लौकी की सब्ज़ी, ये मैं मिर्च वगैरह मैं बताती हूँ ना, पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया कि मैं पीस कर रख लेती हूँ। ये लहसुन का पेस्ट है, जैसे फटाफट बनाना होता है कुछ भी तो फटाफट ये जैसे छीलने की और उसको कसने की, पीटने की, कूटने की खुबात है, जो मेहनत है जो वो बच जाती है। और टमाटर को हमेशा कस के डालना ही होता है, मैं तो डालती हूँ। तो अभी टमाटर कस के छौंक मैंने चढ़ा दिया है। तो लौकी की सब्ज़ी रेडी कर लूँगी। जैसे कि पहले तड़का लगा लूँगी हींग और जीरे का, उसके बाद उसमें प्याज, लहसुन, और फिर वो भुनने के बाद हल्का सा उसमें टमाटर, फिर हरी मिर्च का पेस्ट टमाटर के साथ ऐड करती हूँ। उसके बाद जैसे उनको अच्छे से भुनने दूँगी और तब वे
हल्की सी ग्रेवी के ऊपर जैसे वो ऑयल सा दिखने लगेगा तो छोंक है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं उसमें कुछ मलाई डालूँगी, 1 चम्मच 1.5 चम्मच मलाई डाल के, लौकी कितनी है इस हिसाब से, और फिर कुछ देर के लिए मैं फिर रखूँगी उसको ढककर, फिर रोड़ती रहूँगी तो वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगी मलाई। बड़ा अच्छा प्यारा मतलब एक टेक्सचर आ जाता है, बड़ा टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर मैं लौकी को, घिया को उसमें डालकर अच्छे से भूनकर और पानी वगैरह डालकर उसको मैं बंद कर दूँगी। बड़ी सॉफ्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है मलाई डालने के बाद, छोंक में मलाई डालने के बाद। कई लोग किस तरह से बनाते हैं, कई लोग किसी तरह से बनाते हैं, लेकिन ये वाली बड़ी सॉफ्ट और अच्छी लगती है हमें। हम तो काफ़ी बनाते हैं, गर्मियों में तो मोस्टली बनती ही है। सर्दियों में तो अनेक सब्जियां आ जाती हैं और तरह की काफ़ी सब्जियों की भरमार हो जाती है जैसे, तो कुछ न कुछ अलग से नया बनता रहता है। तो गर्मियों में ज़्यादा जैसे तोरी है, दाल है, लौकी है, पेठा है, यह सब बनता रहता है। तो वो सब तो था मेरा सुबह का जो लंच की तैयारी कर रही थी ब्रेकफास्ट के बाद। शाम को डिनर की तैयारी भी जैसे हो गई है, अब रात हो गई है। ये कुछ कपड़े मशीन में डाले थे, इनको सुखाना होगा, चलो सुखा देते हैं। वैसे कुछ कपड़ों को तो हाथ से ही धोना होता है, जैसे कि ये स्टॉल वगैरह हैं, चुन्नियाँ वगैरह हैं। कोई ऐसे सूट है जिन पर कोई हैंड वर्क है या किसी तरह का वर्क है, न्यू ड्रेसेज हैं बच्चों की, तो उनको भी हाथ से ही धोना होता है। तो ये जैसे अंदर ही सुखाना पड़ेगा मुझे। ये नेक्स्ट सुबह मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने पूरे पीछे जैसे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ कच्चा उधर है तो वहाँ पे पालक वगैरह लगा रखी है, तुलसी है, जैसे धनिया मेथी वगैरह, ये सब कुछ छोटा छोटा यहाँ पे लगा लेते हैं। कुछ अशोका के पेड़ हैं, पौधे हैं, अभी तो छोटे ही हैं। कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं, जैसे यहाँ धूप में गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है, स्कूटी गाड़ी। यहीं पर इधर पीछे जो हमारा घर है उसके पीछे एक गेट है, उसके पीछे ये प्लॉट है, तो यहाँ पर यह सब करते रहते हैं। यहाँ वंशु इस कच्चे में डेली आराम से खेलती है, मस्ती करती है। तो वंशु यहाँ आराम से खेल रही है कच्चे में, मिट्टी में, फुल मस्ती। आज छुट्टी है ना, मोस्टली ये मिट्टी में खेलती रहती है। बच्चों को कुछ देर खैर मिट्टी में भी खेलने देना चाहिए, अच्छा रहता है। आजकल तो जैसे बंद होता ही जा रहा है, जरा सी भी मिट्टी लगी नहीं कपड़ों पे डांटना स्टार्ट कर देते हैं पेरेंट्स। बड़े मिट्टी लगा ली, क्या कर लिया, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और उनको खुल के खेलने दो, उनका बचपन उनको जीने दो, बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी से जुड़ना बहुत ही सही है, अच्छा है, बेस्ट है। पहले कैसे खेलते कूदते रहते थे, आजकल तो पता नहीं बंद सा होता जा रहा है। हमें दोबारा से इसको स्टार्ट करना चाहिए, हमें समझना चाहिए इसकी अहमियत। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर कंफर्म करूँगी एकांत और अकेलेपन में क्या फ़र्क है, कैसे कैसे हमें इसमें मतलब रहना है, कैसे हमें सही रहेगा, कैसे करना होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते रहिए थॉट व्लॉग। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचे।